Hi learners, कैसे हैं आप सब लोग? I hope you are all doing well. Today we are going to explore the concept of pair of linear equations in two variables. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन से. What is the definition of a linear equation? अगर आपसे कोई पूछे कि लीनियर इक्वेशन बताओ तो आप कैसे बताएंगे? तो आपको कहना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज वन. अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का. देखिए जनरल फॉर्म ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. तो इस तरह की अगर आपको इक्वेशन दिखती है तो वो लीनियर इक्वेशन होती है. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन है? तो इसके डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया है. इसमें जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई. सी कांस्टेंट है, कोई नंबर है, ठीक है. एक्स और वाई जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर आप देखिए वन है. इस पे कोई पावर दिख रही है? नहीं. इसका मतलब ये वन है. इसकी हाईएस्ट पावर वन है किसकी? वेरिएबल की. तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज वन, इसलिए इसको कहा जा रहा है लीनियर इक्वेशन. एक्स का जो पावर है वो वन है, वाई का पावर वन है. तो यहाँ पे इसको लीनियर इक्वेशन बोला जा रहा है. अब इसमें ए क्या है, बी क्या है? तो ए एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल में. तो यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो इसमें जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वेरिएबल में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है विद साइन उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक. और सी है यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, कोई नंबर है. तो यहाँ पे ए बी सी आर रियल नंबर्स. ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, ठीक है. अब इसको हम लीनियर क्यों बोलते हैं? लीनियर इसलिए बोलते हैं जब आप इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन दे देगा आपको. तो इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. कैसे? सबसे पहले हम देख लेते हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है. पेयर मतलब अभी हम एक लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे. पेयर क्या होता है? पेयर मतलब जोड़ा. यानी अब एक और हम लीनियर इक्वेशन अगर हम इसमें डाल दें ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, तो ये जोड़ा बन गया, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है. तो एक और लीनियर इक्वेशन इसमें जोड़ दिया, उसको बन गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है. अब नीचे आते हैं. ये हो गया, एग्जांपल्स देख लीजिए. 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू टू. तो यहाँ पर आप देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या है? वन. y की हाईएस्ट पावर क्या है? वन. और ये c क्या है? सिक्स, ठीक है. तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई. ये भी लीनियर इक्वेशन हो गई. x की यहाँ पे वेरिएबल पावर क्या है? वन. y की पावर क्या, हाईएस्ट पावर क्या है? वन. तो लीनियर इक्वेशन हो गई. तो ये एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन के. अगर आपको इस तरह की कोई भी इक्वेशन दिखती है तो आप इसी तरीके से चेक करेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है. अब ये लीनियर इक्वेशन क्या, अभी हमने ये सवाल पूछा था कि लीनियर इक्वेशन को हम लीनियर क्यों बोलते हैं? इस इक्वेशन को हम लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमको एक स्ट्रेट लाइन देता है. अब देखिए ये x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है. अब इसमें अगर हम x की वैल्यू जीरो रखते हैं, जीरो रख दीजिए, y की वैल्यू क्या हो गई? सिक्स आएगी, y इज इक्वल टू सिक्स, तो सिक्स हो गया. x की वैल्यू अगर हम टू रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, फोर हो जाएगा. अब बहुत से लोग हो सकता है नहीं जानते हो कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करी जाती है, तो एक बस चीज आप याद कर लीजिएगा. बाकी बहुत डिटेल में अगर इसको बताना है तो मैं आपको आगे बता दूंगा. तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी नंबर देख लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है. तो जब भी इक्वल टू के इस साइड, एक साइड से दूसरे साइड कोई भी आप नंबर लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. मतलब प्लस टू को अगर हम इधर ले आएंगे तो यहाँ माइनस टू हो जाएगा, या माइनस टू को इधर ले जाएंगे तो प्लस टू हो जाएगा. यानी प्लस माइनस में बदल जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है, मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में बदल जाता है, और डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में बदल जाता है जब हम एक नंबर को दूसरे साइड ले जाएंगे इक्वल टू पे. यानी जस्ट ऐसे आप समझ लीजिए, टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स है, तो अगर टू को हम इधर लाएंगे तो ये डिवाइड बन जाएगा, x इज इक्वल टू सिक्स बाई टू, ठीक है. अगर यही चीज x बाई टू इज इक्वल टू सिक्स है, टू को अगर हम इधर ले जाएंगे, मतलब किसी भी साइड अगर आप इधर से इधर ले जाएं या इधर से इधर ले जाएं, तो बस उसका साइन चेंज हो जाएगा. तो x बाई टू अगर टू को इधर ले जाएंगे तो अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिक्स इंटू टू हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा, ठीक. अब इसी तरीका से अगर टू माइनस एक्स इज इक्वल टू सिक्स है, एक्स को इधर ले जाएंगे तो इसका साइन अब प्लस हो जाएगा, सिक्स प्लस एक्स,
ठीक है, अगर यही चीज प्लस में होती है 2x प्लस इज इक्वल टू 6, x को इधर ले जाइए तो इसका साइन पलट जाएगा 6 माइनस एक्स। ठीक है, तो बस आप इक्वल टू के अगर दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाएगा। ठीक है, बस होता कुछ नहीं है, हम लोग करते क्या है 2x इज इक्वल टू अगर 6 दिया है तो हम दोनों साइड 2 डिवाइड कर देते हैं। 2 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यही चीज को हम ऐसे लिख देते हैं, जब 2x इज इक्वल टू 6 है, हम इसको इधर लाते हैं 2 तो ये डिवाइड हो जाता है x इज इक्वल टू 6/2, तो यहाँ आंसर ला देता है 3। ठीक है, तो आप बस जो मैंने आपको बताया बस उस तरीका से आप समझ जाइए कि मल्टीप्लाई या डिवाइड इधर इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको बस थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा था कि इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने पूरा प्लॉट कर दिया, x की वैल्यू रखी 0 तो यहाँ पे 6 आ गया, 2 रखी तो 4 आ गया, 4 रखी तो यहाँ पे 6 आ गया सॉल्व करने के बाद y इज इक्वल टू 6। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब इसको अगर हम प्लॉट कर दें, देखिए ये x और ये y यहाँ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप मान लीजिए 2, यहाँ आप मान लीजिए 4, यहाँ आप मान लीजिए 6, यहाँ भी आप इसी तरीके से x पे मान लीजिए 2, यहाँ पे मान लीजिए 4, यहाँ पे मान लीजिए 6। तो x जब 0 था, x मेरा 0 था तो y हमारी क्या आ रहा था, y हमारा 6 आ रहा था, तो यहाँ पॉइंट आ गया मेरा। जब x 2 था तो y 4 था, x 2 था तो y 4 था, यानी यहाँ पे मेरा पॉइंट आ रहा है ये। ठीक, आपको समझाने के लिए बनाया था 4, और जब x 4 था तो y 2 था, x 4 है और y क्या 2। तो अगर हम ये तीनों पॉइंट ऐसे करेंगे, देखिए स्ट्रेट लाइन आ गया, तो ये देखिए लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जल्दी से एक क्विक मेथड देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं सिंपल में। तो सबसे पहले ये दो लिया है पेयर ऑफ इक्वेशंस, एक ये है, इसको हम पहली मान लेते हैं, इसको दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। कोई भी पहली मान लीजिए, दूसरी मान लीजिए, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपका जो तरीका है वो सही होना चाहिए। तो हमने इसको पहली मान के चला। अब आपको करना क्या है, कोई एक वेरिएबल इसको आइसोलेट कर लीजिए, अकेला कर लीजिए, यानी कोई एक वैल्यू को आप अकेला कर लीजिए। हम x को अकेला कर ले रहे हैं, x प्लस वाई हम ये इक्वेशन ले रहे हैं, और हम इसको x को अकेला कर ले रहे हैं एक साइड। x को अकेला करने के लिए हमको y को इधर लाना पड़ेगा। जब y इधर आएगा दूसरी साइड, मैंने बताया था इक्वल टू के दूसरी साइड जब भी आएगा तो विद साइन चेंज होगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 था और y इधर आया तो x इक्वल टू 5 माइनस 5 हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू आपको पता लग गई कि 5 माइनस 5 है। अब करना क्या है, इसको सीधा उठा के यहाँ पे डाल देना है x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में। ठीक है, जब आप डालेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक, इसको हम इधर सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। अब ये 2 अंदर जाएगा इसके, तो क्या होगा, 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक, हमको y की वैल्यू लानी है, तो यहाँ पे माइनस 2y माइनस 3y प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब 10 को नंबर में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 10 हम इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 आया कितना, माइनस 6 माइनस 5y। तो माइनस माइनस कट गया, y को अकेला कर लेते हैं, इक्वल टू का अलग साइड लाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6/5। तो 6/5 आंसर आया। अब ये y का आंसर आ गया, तो y का आंसर जो आ गया, अब आप इसको इस इक्वेशन में रख दीजिए, पहली इक्वेशन में, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा,
अगर हम डालेंगे x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आएगा 25 माइनस 6/5 यानी 19/5। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखिए आंसर देखिए आ रहा है 19/5, तो हमारा क्या आया आंसर, x हमारा आ गया था 19/5 और y हमारा आया था 6/5। तो देखिए हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और बाय ग्राफ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बाय ग्राफ जैसे आपको बताया था x प्लस जो पहली इक्वेशन है, मान लीजिए एक इक्वेशन ये x+5 और एक इक्वेशन ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इसको प्लॉट कर लीजिए ग्राफ पे, इसको प्लॉट कर लीजिए ग्राफ पे, दो ऐसी लाइन आएगी, कोई एक ऐसी लाइन बनेगी, एक ऐसी लाइन बनाएगी, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वही सॉल्यूशन होगा, वही x की वैल्यू बताएगा और y की वैल्यू बताएगा। जो पॉइंट यहाँ पे आएगा वहां से आप x की वैल्यू पता कर लेंगे और यहाँ से y की वैल्यू पता कर लेंगे, यही रहेगा, इसी तरीके का आंसर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।